नमस्कार। आज हम थोड़ा गहराई से बात करेंगे असम नीट यूजी 2025 की एडमिशन प्रक्रिया और स्कोर वगैरह पर। हमारे पास है असम डीएमई मतलब चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट और कुछ ज़रूरी जानकारी। तो कोशिश रहेगी कि इसे समझें, खासकर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ जा सकता है और जिनके मार्क्स मतलब थोड़े आसपास हैं उनके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो डीएमई असम ने ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली है, ये स्टेट कोटा के एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए है। इसमें असम के कैंडिडेट्स की रैंकिंग है और यही बेसिस बनेगा आगे सीट अलॉटमेंट का, जो 85% स्टेट कोटा सीटें हैं उनके लिए। हाँ, और ये याद रखना ज़रूरी है कि काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो तो एमसीसी तय करेगी, मतलब केंद्र सरकार की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। डीएमई अपनी वेबसाइट पर अपडेट देगा, जैसा उन्होंने कहा भी है, तो वेबसाइट चेक करते रहना होगा। बिल्कुल। और एक और ज़रूरी चीज़ है कैटेगरी चेंज वाली। जैसे किसी को अनारक्षित से ओबीसी या किसी और कैटेगरी में जाना है, तो उनको 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच अप्लाई करना है। एक फॉर्मेट दिया है उन्होंने। अच्छा, 11 जुलाई लास्ट डेट है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में सही कैटेगरी होना मायने रखता है। कट ऑफ पर सीधा असर पड़ता है इसका। इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे वो लोग। सही कहा। और साथ ही वो स्पेशल कोटा वाले दावे भी थे ना, जैसे फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह। हाँ, उसका भी नोटिस था। तो ये सब दावे और कैटेगरी चेंज वगैरह को शामिल करके ही फाइनल लिस्ट आएगी। तो मतलब अभी जो लिस्ट है वो एकदम फाइनल नहीं है? नहीं, अभी नहीं। इसलिए डीएमई की वेबसाइट पर नजर रखना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, ये कट ऑफ वाला मामला। प्रोविजनल लिस्ट में क्या दिख रहा है जनरल कैटेगरी के लिए? अगर लिस्ट में थोड़ा नीचे देखें तो करीब स्टेट रैंक 792 पर एक जनरल कैंडिडेट के 482 मार्क्स हैं और रैंक 933 के आसपास 475 मार्क्स वाले जनरल कैंडिडेट भी हैं। हाँ, मतलब 470s में भी लोग हैं लिस्ट में। हाँ बिल्कुल। तो इन नंबर्स को देखें और असम में करीब 1274 स्टेट कोटा एमबीबीएस सीटें हैं। फिर इसमें रिजर्वेशन भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब। तो इन सबको ध्यान में रखें तो एक अंदाजा ये लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी एमबीबीएस सीट पक्की करने के लिए शायद 480 या उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। 480 प्लस? हाँ, एक सेफ स्कोर कह सकते हैं उसको। तो इसका मतलब हुआ कि जिनके 480 से काफी ऊपर हैं उनके चांस तो अच्छे हैं पहले राउंड्स में ही। हाँ, लेकिन जो ये 470 480 वाली रेंज में है वो थोड़े बॉर्डर लाइन पर हैं। बिल्कुल, उन्हें शायद बाद के राउंड्स में मौका मिले अगर सीटें खाली होती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग रह जाएं। थोड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति है ये। काफी स्ट्रेसफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, जाहिर है। लेकिन अगर स्कोर थोड़ा सा ही कम है इस अंदाजे से तो एकदम उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट फिर री अलॉटमेंट राउंड्स में सीटें खाली हो जाती हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है आखिर तक। सही बात है, पर साथ में दूसरे ऑप्शंस पर भी सोचना समझदारी है, क्योंकि असम में तो कोई प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है नहीं। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत है। तो जिन स्टूडेंट्स को सरकारी सीट नहीं मिल पाती वो फिर अक्सर राज्य के बाहर देखते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा सीट्स का ऑप्शन तलाशते हैं। मैनेजमेंट कोटा मतलब जहां फीस थोड़ी ज्यादा होती है शायद? हाँ, वो सीटें जिनके लिए कॉलेज अपने नियमों के हिसाब से एडमिशन और फीस तय कर सकते हैं, सरकारी कोटे से अलग। अच्छा। इसी से जुड़ी एक जानकारी थी सोर्स में, ऑर्किड एजुकेशन गुवाहाटी का जिक्र था। वो लोग बता रहे हैं कि 2008 से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए मदद करते हैं। ओके, तो ये कंसल्टेंसी जैसी हुई। हाँ, कह सकते हैं। वो दावा करते हैं कि काफी स्टूडेंट्स को उन्होंने अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में सीट दिलाने में मदद की है और उनकी कोई एजुकेशन पर फिल्म भी है जिसे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, ऐसा जिक्र है। अच्छा। जाहिर है किसी भी कंसल्टेंसी की बात हो तो खुद भी वेरीफाई करना चाहिए, पर हाँ, ऑर्किड जैसे संस्थान एक रिसोर्स हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्राइवेट ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब निचोड़ क्या है, खास बातें क्या ध्यान में रखनी है? एक तो डीएमई असम की वेबसाइट देखते रहें जी। दूसरा, कैटेगरी चेंज की डेडलाइन 11 जुलाई याद रखें जी। और तीसरा, जनरल कैटेगरी के लिए सरकारी सीट का टारगेट लगभग 480 प्लस मानकर चलें। बिल्कुल। और अगर स्कोर थोड़ा कम है तो काउंसलिंग में बने रहें, पर साथ ही प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन पर भी सीरियसली सोचें। जरूरत लगे तो ऑर्किड एजुकेशन जैसे अनुभवी सलाहकारों से बात कर सकते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है।
खासकर प्राइवेट एडमिशन की प्रक्रिया समझने के लिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब सरकारी मेडिकल सीट इतनी कॉम्पिटिटिव है, तो क्या स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को शुरू से ही एक प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या शायद हेल्थ केयर में ही कोई दूसरा करियर? हाँ, ये जरूरी सवाल है। सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी सीट ही है या इसे और बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर सोचना चाहिए।